हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के लिए ये वीडियो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इस चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानेंगे टर्म स्क्वायर क्या है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट जो आएगा वो होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, जैसे शुरू करते हैं 1 इंटू वन इक्वल्स टू 1, मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है। उसी तरह से 2 इंटू टू दैट इज इक्वल्स टू 4 और 2 का स्क्वायर, एंड 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 10 का स्क्वायर 100 ठीक है। कम से कम आप लोग चूंकि क्लास 8 में अब हो, कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। ये सीरीज आप कंप्लीट करो और मुझे कमेंट में डालो कि यस यू हैव कंप्लीटेड, और लर्न कर लो। ठीक है, एटलीस्ट 9 तक के आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, क्योंकि हम लोग जब आगे क्वेश्चंस बनाएंगे तो वो हम लोग को ज़रूरत में आएगा। कोशिश कीजिए कि 25 तक के स्क्वायर्स आप लर्न कर सकते हैं कि कोई नंबर किसका स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज क्वेश्चन में आ रहा है 196 इज 196 परफेक्ट स्क्वायर। क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो 196 स्क्वायर किसका है, चलो हम उसको फैक्टराइज करके निकालते हैं। लेट्स सी 196 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के टेबल में 9 टाइम्स 1 18 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 टाइम्स 18 हो गया 9 टाइम्स। नाउ 7 के टेबल में 7 टाइम्स 49। अब चूंकि सब प्राइम नंबर्स आ गए हैं, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो 196 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ आप देखो 2 का पेयर है और 7 का पेयर है, मतलब 196 जो है वो 2 और 7 का मल्टीप्लाई का स्क्वायर है, दैट इज 14 का स्क्वायर है। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड कर देखना है, चेक वेदर 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं 1764। फिर से हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे। 2 के टेबल में 8 टाइम्स 16, 8 टाइम्स 16 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 4 1 टाइम्स। नाउ अब आप डिजिटी रूल से देखो, 2 + 4 + 4 8 एंड 1 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 3 के टेबल में 1 टाइम्स, देन 1 से 4 14, 4 जा 12 एंड 7 टाइम्स, 7 1 8 एंड 4 अगेन 12, फिर से 3 से डिवाइड होगा, है ना। 3 के टेबल में 4 टाइम्स 9 टाइम्स, फिर से 49 आ गया 7 के टेबल में 7 टाइम्स। तो आप देख रहे हो 1764 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 है, 3 भी 2 टाइम्स है, और फिर लास्टली 7 भी 2 टाइम्स है। इट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 7, इस पूरे का ये स्क्वायर है, दैट इज 21 2 जा 42 का स्क्वायर। तो 1764 किसका स्क्वायर है, 42 का। इस मेथड जिससे हम लोग निकाल रहे हैं कि स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट मतलब जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है 42 और स्क्वायर है 1764। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सबसे एसेंशियल फर्स्ट वाला जो आप स्टेप सीख रहे हो। इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालने का एक और तरीका, जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो लेट्स सी, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 1764 को ही हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फैक्टराइज करें, स्क्वायर रूट निकालेंगे, अब ये सीखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, पेयरिंग। फर्स्ट स्टेप इज पेयरिंग, वो भी बैकवर्ड साइड से पेयर कर लिया आपने। उसके बाद हम लोग ऐसा नंबर लिखेंगे, जिस नंबर जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो नंबर हम लिख रहे हैं, जैसे सपोज 2 लिखा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 लिखा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 17 है ना, हम लोग हमेशा पेयर में नंबर्स लेते हैं। पेयरिंग क्या किया है, बैक से किया है। तो 17 4 4 जा 16 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये 4 टाइम्स आया है ना, ये प्लस किया 8 आ गया और ये माइनस किया 1 आ गया। फिर से 64, पेयर में ही नंबर्स नीचे आते हैं, तो 8 यहाँ पे 64, जो नंबर लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लास्ट डिजिट देखो आप 4 है, तो आप क्या लिख सकते हो 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। फिर से यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया आपका काम खत्म हो गया। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाला था कि 1764 किसका स्क्वायर है, 42 का स्क्वायर है, और ये 42 से निकल आया। ठीक है, तो ये मेथड कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 1764 इज स्क्वायर ऑफ 42। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने दोनों मेथड आपको सिखाए। पहला तरीका था प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब दो तरह के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछेगा बाय व्हाट नंबर शुड बी द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइडेड, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सो दैट द नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। किसी नंबर को क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या क्या से डिवाइड करना पड़ेगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसके लिए हम लोग देखेंगे। सपोज अ क्वेश्चन इज गिवन, है ना, a question is like 9075, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है कि इसको क्या से आप मल्टीप्लाई करोगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो लेट्स सी कैसे बनाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में रहेगा बाय व्हाट वी शुड मल्टीप्लाई या डिवाइड, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे आप। कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ये 7 8 9 10 11 12 19 9 और 1 10 16 21, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 टाइम्स 0 टाइम्स 3 2 जा 6 1 5 15 5 टाइम्स 5 6 7 8 9 10। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के टेबल में 6 टाइम्स 0 टाइम्स 5 टाइम्स 5 के टेबल में फिर से 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स 2 1 3 1 4, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। ये 1 2 1 11 के टेबल में 11 टाइम्स, है ना। तो आप देखो कि यहाँ पे 11 का पेयर बन रहा, 5 का पेयर बन रहा। सो 9075 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर इंटू 3। यहाँ पे 3 का पेयर नहीं है, तो वी शुड मल्टीप्लाई 9075 by 3 to get a perfect square, है ना, क्योंकि एक 3 की कमी है। अगर एक 3 और होता तो ये 9075 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि व्हाट शुड बी डिवाइड दिस नंबर, तो वी शुड डिवाइड, तो क्या आंसर होता, वी शुड डिवाइड 9075 बाय 3, क्योंकि एक 3 ही एक्स्ट्रा है। अगर ये 3 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, फुल स्टॉप। चलिए, तो अब एक और सवाल इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसका स्क्वायर बन जाएगा, है ना। जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा। अभी तो ये स्क्वायर है नहीं, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा। इसको इरेज कर रही हूँ मैं इधर।
9075 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये नंबर बन जाएगा 5 3 से 15 का 5 कैरी 1 21 2 कैरी 2 3 0 तो 0 2 2 7 15 का 5 कैरी 1 22 2 एंड 27 और ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 2 7 2 2 5 किसका स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ एक और 3 है, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और एक 11 हो जाएगा, है ना। सो 5 3 15 इंटू 11 15 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 165 का स्क्वायर। चलो ये मैंने कैसे निकाला ये भी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अब आप देखो, है ना, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करके कैसे मैंने लिखा ये मैं बताती हूँ। अभी आप ये देख लो। अब व्हाट शुड बी डिवाइडेड, अब 9075 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, एक 2 5 और 2 11 बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 का स्क्वायर, सो 55 का स्क्वायर। और डिवाइड करने पे क्या आएगा 3 के टेबल में 3 टाइम्स 0 टाइम्स 3 2 6 3025। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाइड तो 3 यहाँ पे जिसका पेयर नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट शुड बी डिवाइडेड तो जिसका पेयर नहीं है उसको डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रिक कि किस तरह से आप किसी नंबर को